बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मईशत की दो अहम खबरों के हवाले से जो आज हमने एक्सप्रेस में अपने नाज़रीन के लिए पब्लिश की हैं। पहली खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और LPG की कीमतों में इजाफा है। दूसरी खबर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ना सिर्फ पहले 4 माह का बल्कि पिछले महीने जो अक्टूबर का रेवेन्यू टारगेट था वो भी हासिल ना होना था। इनके हम आपको बताएंगे कि इसके आम आवाम पे क्या असरात पड़ेंगे, मुल्क की इकॉनमी पे क्या असरात पड़ेंगे और आगे चल के ये क्या रुख इख्तियार करेंगी और हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस जो है वो इससे खड़े होंगे। क्योंकि हुकूमत इस वक्त IMF के प्रोग्राम में है और IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत के हाथ बंधे हुए होते हैं और हुकूमत मजबूर होती है कि IMF के साथ जो कमिटमेंट्स की हुई होती हैं उनको वो फुलफ़िल करे। इसी तरह हुकूमत के लिए ये दोनों जो पेट्रोलियम मसनूआत और फिर ये जो रेवेन्यू था, इस हवाले से भी गवर्नमेंट ने IMF को यकीन दहानियाँ करवाई हुई थी और पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से भी था कि वो जो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो अदल-बदल होगा उसके मुताबिक मार्केट में उसको जो है वो पास ऑन कर दिया जाएगा आम आवाम को। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ओगरा की तरफ से समरी भिजवाई गई थी जो कि 1 नवंबर से लागू होने के लिए तजवीज़ की गई थी, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई 3 से साढ़े 3 रुपये फ़ी लीटर कमी की जो है वो सिफारिश की गई थी। लेकिन हुकूमत ने उसके बरअक्स इकदाम उठाया और आम मार्केट में तासर भी यही था और मार्केट में ख़बरें भी यही चल रही थी, जो मीडिया पे भी नशर हुई और छपी भी, कि पेट्रोल जो है वो 3 से साढ़े 3 रुपये लीटर सस्ता होने जा रहा है। लेकिन जब अनाउंसमेंट आई, जब नोटिफिकेशन हुआ, तो ये उसके बरअक्स था। पेट्रोल जो है वो 1 रुपये और 35 पैसे फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल जो है वो 3 रुपये और 85 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। अलबत्ता मट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल उसकी कीमतें जो है वो कम की गई, लेकिन चूँकि ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये डीरेगुलेटेड हैं। अब जब इसमें कमी होती है तो हुकूमत इसको अपने उसमें नोटिफिकेशन में शो करती है, लेकिन जब इसमें इजाफा हो रहा था तो हुकूमत इसको शो नहीं करती। अब हम आपको असल बात बताते हैं कि अवाम के साथ हाथ हुआ क्या है। एक्चुअली हुआ ये है कि इससे पहले जो पेट्रोलियम प्राइसेस थी वो उस वक्त चूँकि 26वीं आईनी तरमीम का भी इशू था और आवाम में काफ़ी जो है वो हुकूमत को इस बात का खदशा था कि शायद आवाम में इसमें अगर कीमतें बढ़ती हैं तो शायद आवाम में इसके बारे में रद्द-ए-अमल जो है वो नेगेटिव आएगा और हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। हुआ ये कि उसमें जो पिछली मरतबा की जो पेट्रोलियम प्राइसेस थी वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्चुअली वो बढ़ी थी। लेकिन जो उसके जो आखिरी जो दिन से कुछ दिन उसमें इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई थी और एक्चुअल जो ओवरऑल इम्पैक्ट बनता था पिछली मरतबा वो प्राइसेस में इजाफा का बनता था हमारी पाकिस्तान मार्केट में। मगर हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के तनाज़ में जो सिचुएशन डेवलप हुई थी उसको भांपते हुए वो इजाफा आम आवाम को पास ऑन नहीं किया। हुकूमत का ये ख्याल था कि ये जो 31 अक्टूबर तक का पीरियड होगा 15 दिन का, इसमें चूँकि तवक्को ये थी कि शायद कमी इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा होगी, तो लिहाजा उस कमी को जो है वो हुकूमत ये करेगी कि आम आवाम को जो है वो पूरा पास ऑन नहीं करेगी और पिछली जो है वो एडजस्टमेंट कर ली जाएगी। लेकिन हुआ ये कि उतनी कमी नहीं हो सकी जितनी कि हुकूमत को तवक्को थी। तो फिर चूँकि पिछली मरतबा उसको पास ऑन नहीं किया था तो इसकी वजह से पेट्रोलियम जो कंपनीज़ थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ और ऑयल कंपनीज़, उनका जो है वो फाइनेंशियल लॉस हुआ था, वो काफ़ी शोर मचा रही थी और उसकी तरफ से उनकी तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि हम काफ़ी लॉसेस में हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो लिहाजा आप जो है वो ये ज़्यादती ना करें। ऑयल कंपनीज़ की जो प्रेशर था उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने फिर इस मरतबा 1 नवंबर से जो पेट्रोलियम प्राइसेस थी ना उनको मेंटेन रखा, ना थोड़ा बहुत जो कमी वो सोच रहे थे कि वो हम थोड़ी बहुत पास ऑन कर देंगे बाकी होल्ड कर लेंगे, वो भी नहीं हो सका, मुमकिन हो सका। उसके बरअक्स गवर्नमेंट को इन दोनों प्राइसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल, इसकी कीमतें बढ़ाना पड़ी। अब आगे चल के इसका इम्पैक्ट एक तो आम आवाम की ज़िंदगी में आएगा ही आएगा कि उनको पेट्रोल महंगा खरीदना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ जो महंगाई का ग्राफ कुछ नीचे हुआ था तो इसकी वजह से महंगाई भी दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इस सबसे बढ़कर जो हुकूमत के लिए चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि हुकूमत जब कीमतें कम हुई थी पेट्रोल की, उस वक्त भी जो किराए थे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से जुड़ी हुई जो बाकी चीज़ें थी उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट रिलीफ की सूरत में आवाम को पास ऑन नहीं करवा पाई थी। तो हुकूमत को अपने रिट को जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि कम से कम जो कमी आती है पेट्रोलियम प्राइसेस में उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है आम आवाम तक वो तो पहुँचने दें। दूसरी जो चीज़ है FBR का रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है,
वो 4 महीने का रेवेन्यू का शॉर्टफॉल 191 अरब रुपए हो गया और जो अक्टूबर में जो शॉर्टफॉल आया है वो 111 अरब रुपए का है। क्योंकि सितंबर में टारगेट से ज़्यादा गवर्नमेंट ने जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट किया था, इस वजह से जो पहली तिमाही का जो शॉर्टफॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो थोड़ा सा कम हो गया था, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी। लेकिन अब 4 माह का जो शॉर्टफॉल है वो 191 अरब रुपए है। अगले चंद दिनों में हतमी अदाद-ओ-शुमार आएंगे तो थोड़ी बहुत इसमें कमी आ जाएगी। दूसरी तरफ जो है वो टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट भी ख़त्म हो चुकी है और एफबीआर ने उसमें तौसीक़ का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया। तो अब ये देखना है कि एफबीआर का इम्तिहान है कि क्या जो नॉन फाइलर हैं, जो टैक्स जमा नहीं करवाए जिन्होंने 31 अक्टूबर तक, क्या उन पे जो 5 पाबंदियाँ लगानी थी कि वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते, जायदाद नहीं खरीद सकते, क्या वो पाबंदियाँ लगाने जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन करेगी या नहीं करेगी। और दूसरा ये कि आईएमएफ के साथ हमने कमिट किया था कि अगर हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल आता है तो फिर हम मिनी बजट लेके आएंगे, नए टैक्सेशन मेजर लेंगे। अगरचे अभी एफबीआर ने और वजारत ख़जाना ने इसकी वजाहत जारी की है कि हमको मिनी बजट नहीं ला रहे, लेकिन अब चूंकि रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आ गया है, हमने दूसरा रिव्यू भी लेना है, दूसरी किस्त भी लेनी है आईएमएफ से, तो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है और एफबीआर हुकाम का भी ये कहना है कि शायद हुकूमत को कुछ रेवेन्यू मेजर लेना पड़े। अगर वो रेवेन्यू मेजर लेते हैं तो फिर उसका आम आवाम की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। जो पहले ही मुश्किलात का शिकार है तो उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। और अगर ये इकदाम नहीं लेते तो फिर आईएमएफ को कैसे राम किया जाएगा, आईएमएफ को दूसरी किस्त के इजरा के लिए कैसे राज़ी किया जाएगा, ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तरफ आम आवाम है, दूसरी तरफ जो है वो आईएमएफ है। और आईएमएफ की अगर बात नहीं मानी जाती, उनके जो कंडीशन है वो पूरी नहीं की जाती, तो उस सूरत में अगर प्रोग्राम दोबारा डीरेल होता है तो उसके जो असरात होंगे वो